बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 8 डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा न्यूमेरिकल है 8.26 का बी पार्ट। Determine the probability distribution for the number of white beads among 5 beads drawn at random from a bowl containing 4 white and 7 black beads. Use this to compute the mean and variance and check the results by using formula. हमारे पास कोई बाउल है जिसमें 4 वाइट कलर के और 7 ब्लैक कलर के बीड्स पड़े हुए हैं। बीड्स जो हैं ये मोती हैं जो छोटी बच्चियां अपने बालों में लगाती हैं। हमने इनमें से रैंडमली 5 बीड्स जो हैं वो सिलेक्ट की है। अब उन 5 में हमने ये देखना है कि कितने वाइट कलर के बीड्स आए हैं, यानी वाइट कलर के बीड्स जो हैं ये हमारी सक्सेस है। फिर हमने इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, देन हम मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि जो बाउल है उसमें बीड्स की पोजीशन क्या है। वाइट कलर के 4 हैं, ब्लैक 7, टोटल 11, ये 5 आपने निकाले। हमारा इंटरेस्ट जो है वो वाइट बीड्स के अंदर है, इस वजह से वाइट बीड्स को हम लिखेंगे के। यही इंतहाई इम्पोर्टेंट नुक्ता है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि जो चीज़ आपसे डिमांड की जाती है वो के है। अब यहाँ पर वाइट बीड्स उसने डिमांड किए तो वाइट बीड्स को हम लिखेंगे के। ये कैपिटल एन है, ये स्मॉल एन है, ये कैपिटल एन माइनस के। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है इसमें हम रखेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो ये है। अब इस फंक्शन में हमने x की जगह पर 0, 1, 2, 3, 4 रखना है। इससे हमें प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो मिल जाएंगी। 5 आप नहीं रख सकते, ये ख्याल रखिएगा, क्योंकि 4 में से 5 आप नहीं निकाल सकते। तो x की वैल्यूज़ रखने से हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये खुल जाएंगी। x की वैल्यू 0 के अगेंस्ट, 1, 2, 3, 4 के अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये हमारे पास आ गई। अब हमने निकालना है मीन। तो मीन के लिए ये जो x की वैल्यूज़ हैं इनको इन प्रोबेबिलिटीज़ के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये कॉलम जो है ये खुल जाएगा। इसी तरह x की वैल्यूज़ का स्क्वायर लें, देन इन प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, ये कॉलम जो है ये हमारे पास से खुल जाएगा। इन दोनों कॉलम्स को आपने सम अप करना है। सम अप करने से ये हमारे पास इनके आंसर्स आ जाएंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है इसमें हम इसको सम अप जो किया हुआ है इस कॉलम को, ये आंसर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इसके इक्वल है। ये कॉलम हमने बनाया हुआ है, इसका सम हमारे पास ये आ रहा है। वेरिएंस के लिए इसमें से इसका स्क्वायर आपने माइनस करना है। यहाँ पर आप कीमतें रखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर की कीमत और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की कीमत, इनको सॉल्व करें, ये हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस। अब ये जो वेरिएंस हमारे पास आया है, हमने इसकी अब करनी है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम ये प्रूव करेंगे कि जो रिज़ल्ट्स हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से निकाले हैं वही रिज़ल्ट्स हमें इनके रिलेशनशिप से भी मिलते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है ये n कैपिटल K ओवर कैपिटल N के इक्वल है। स्मॉल n जो है ये 5 है, कैपिटल N 11 और कैपिटल K जो है ये 4 है। ये इन्फॉर्मेशन रखने से देखें आपके पास वही रिज़ल्ट आ रहा है जो आपने मीन की सूरत में या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की सूरत में निकाला। इसी तरह वेरिएंस की वेरिफिकेशन जो है, वेरिएंस जो है इसके इक्वल है। यहाँ पर आप कैपिटल N, स्मॉल n और कैपिटल K की कीमतें रखें तो ये रिज़ल्ट जो है ये आपके पास आ जाएगा। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये वही वेरिएंस है जो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बनाया। इसका मतलब है कि हमारा मीन और वेरिएंस जो है वो ठीक निकला है। नेक्स्ट है 8.27 का ए पार्ट।
A committee of size 3 is to be selected from 4 men and 2 women. Find the probability distribution of number of men in the committee. 4 मेल हैं, 2 फीमेल हैं, आपने इनमें से 3 लोग जो हैं वो ड्रॉ किए। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें 4 मेल 2 फीमेल टोटल 6 हैं, इनमें से आपने 3 लोग निकाले। हमारा इंटरेस्ट जो है वो नंबर ऑफ मेन में है, तो ये मेन जो है ये आपका कैपिटल के है, ये कैपिटल एन और ये स्मॉल एन, ये कैपिटल एन माइनस के, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में रखें, ये फंक्शन आपके पास आ जाएगा। अब आपने एक्स की कीमतें रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखें एक्स की वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते, उसकी रीज़न क्या है? अगर आप यहाँ पर 0 लेंगे तो फिर यहाँ भी 0 आएगा, इसका मतलब 2 में से 3, तो 2 में से 3 निकल नहीं सकते, इस वजह से आप स्टार्ट लेंगे 1 से। एक्स की वैल्यू बेटा आपने रखनी है 1, फिर रखनी है 2, फिर रखनी है 3। तो एक्स की ये कीमतें रखने से हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आ जाएगा। इनको सम अप करके देखें, ये टोटल जो है ये 1 आ रहा है। अगर ग्रैंड टोटल आपका 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। बी पार्ट है, बी पार्ट में a homeowner plants 6 bulbs selected at random from a box containing 4 tulip and 4 daffodil. What is the probability that he planted 2 daffodil bulbs and 4 tulip bulbs? 6 बल्ब जो हैं ये आपने सिलेक्ट किए हैं किसी डिब्बे में जिसमें ट्यूलिप के 4 और डैफोडिल के 4 हैं। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि ट्यूलिप के 4 हैं, डैफोडिल के 4 हैं, टोटल हमारे पास हैं 8, इनमें से 6 हमने निकाले। अब यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो अगर डैफोडिल में है तो फिर डैफोडिल को आपने के ले लेना है। अगर हमारा इंटरेस्ट ट्यूलिप में है तो फिर आप ट्यूलिप को के लेंगे। मैंने डैफोडिल को के ले लिया है, ये मेरा कैपिटल के है, ये कैपिटल एन, ये स्मॉल एन और ये कैपिटल एन माइनस के। ये सारी इन्फॉर्मेशन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में हमने रख दी। इससे हमारे पास जो फंक्शन आया है वो इस फॉर्म में बन गया। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 डैफोडिल। जब हम 2 डैफोडिल निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर साथ में 4 ट्यूलिप्स भी आ जाएंगे। यही हमने फाइंड आउट करना है। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। 8.28 है। 10 vegetable cans all of same size have lost their labels. It is known that 5 contain tomatoes and 5 contain corn. If 5 are selected at random, what is the probability all contain tomatoes? What is the probability 3 or more contain tomatoes? वेजिटेबल कैन्स हैं जिनमें सब्जियां हैं, उनके लेबल गुम हो गए हैं। अब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि किस कैन के अंदर कौन सी सब्ज़ी है। ये पता है कि 5 जो है वो टमाटो के हैं और 5 जो है ये कॉर्न के हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको अगर हम नोटिस करें तो 5 टमाटो 5 कॉर्न टोटल 10 में से आपने 5 निकाले। हमारा इंटरेस्ट जो है वो टमाटो कैन में है, तो टमाटो को हम लिखते हैं कैपिटल के, ये कैपिटल एन है, ये स्मॉल एन है, ये कैपिटल एन माइनस के। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में रख दें। ये हमारे पास फंक्शन जो है ये ओपन होगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 or more टमाटोस। 3 or more टमाटो में हम x की जगह पर रखेंगे 3, 4 और 5। x की जगह पर जब आप 3 रखेंगे ये फॉर्म आ गई, x की जगह पर 4 रखने से ये फॉर्म, x की जगह 5 रखने से ये फॉर्म। इन तीनों को आप सॉल्व करें, ये आपका एंड रिजल्ट होगा। तो नेक्स्ट है 8.29 का ए पार्ट। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट इनकम टैक्स authorities will catch 3 income tax returns with illegitimate deductions if it randomly select 6 returns from among 20 income tax returns of which 8 contains illegitimate deduction. टोटल जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं उनकी तादाद है 20। अब उन 20 में 8 जो हैं वो इलीजिटिमेट डिडक्शंस हैं।
जो बाकी हैं यानी जो लिजिटिमेट हैं वो फिर हो जाएंगी 12। टोटल 20 में से 8 जो हैं वो इलिजिटिमेट हैं, तो जो लिजिटिमेट हैं वो 12 हैं। आपने इनमें से 6 निकाली हैं। अब ये जो 6 निकाले हैं, इन 6 के अंदर 3 वो होनी चाहिए जो इलिजिटिमेट है। इसका मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो इलिजिटिमेट में है। तो ये हमारा होगा कैपिटल के, ये कैपिटल एन, ये स्मॉल एन और ये कैपिटल एन माइनस के। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रखते हैं। इससे हमारे पास ये फंक्शन जो है ये ओपन होगा। अब हमने x की जगह पर रखना है 3, क्योंकि 3 हमारे पास इलिजिटिमेट डिडक्शन होनी चाहिए। x की जगह 3 रखा, इसको सॉल्व करें, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है बी पार्ट। To avoid detection at custom, a traveler has placed 6 narcotic tablets in a bottle containing 9 vitamin pills that are similar in appearance. If the custom official selects 3 of the tablet at random for analysis, what is the probability traveler will be arrested for illegal possession of narcotic? अब ये देखें कि कोई बोतल है जिसमें 9 विटामिन की गोलियां पड़ी हुई हैं, तो जो ट्रैवलर है, मुसाफिर है, उसने क्या किया, उन 9 के अंदर 6 जो है वो नशे वाली गोलियां मिला दी। अब उस बोतल के अंदर फिर टोटल जो गोलियां हैं वो हैं 15 में 6 नशे वाली हैं, 9 विटामिन की हैं। देखने में 15 की 15 एक जैसी हैं। कोई आम बंदा ये गेस नहीं कर सकता कि इनमें नशे वाली कौन सी है। जो कस्टम ऑफिशियल है उसने क्या किया, 15 में से 3 निकाली। अब उसने जो 15 में से 3 निकाली हैं, तो हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बंदा पकड़ा जाए कि उससे नशे वाली गोली बरामद हुई है। अब ये जो 3 निकाली हैं, अगर इन 3 में कोई भी नशे वाली ना हो तो फिर वो बच जाएगा, लेकिन हमने उसे पकड़ना है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इन 3 में अगर एक गोली नशे वाली हुई तब भी पकड़ा गया, 2 हुई तब भी पकड़ा गया, 3 हुई तब भी पकड़ा गया। कैपिटल के जो है ये हमारा होगा 6, कैपिटल एन 15, स्मॉल एन 3, ये कैपिटल एन माइनस के है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हम हाइपर के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रखते हैं, और फिर उस प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन को यूज़ करके हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि ट्रैवलर पकड़ा गया। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब बंदा पकड़ा जाएगा कब, जब एक भी गोली नशे वाली निकली, 1 निकली, 2 निकली या 3 नशे वाली निकली। इनको आप सॉल्व करें, इनका ये हमारे पास आंसर होगा। अब ये देखें कि अगर हमने निकालनी हो प्रोबेबिलिटी कि वो ना पकड़ा जाए, वो बच जाए, तो ये जो पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी है इसे आप 1 में से माइनस कर दें, तो बाकी जो बचेगी वो उसके बच जाने की होगी। 8.30 का ए और बी पार्ट, ये दोनों जो हैं ये सॉल्व हम कर चुके हैं। इनके ऊपर सेपरेट वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर एक वीडियो लेक्चर है जिसमें कंपैरिजन दिया हुआ है बिटवीन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक आपने वो देखना है, एक है स्ट्रेलिंग अप्रोक्सीमेशन के नाम से वीडियो लेक्चर है, वो आप देख लीजिएगा, जिसमें हम डेरिवेशन करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हम डेरिवेशन करते हैं बाय यूजिंग हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। 831 है, a random sampling of 4 members of 150 member club has shown 3 prefer no smoking in the clubhouse dining room. What is the probability that this will occur if in fact 20% of the member prefer no smoking in the dining room? Find this probability assuming the sample was obtained under sampling without replacement and under sampling with replacement, and then compare the two results. अब ये देखें कि जो क्लब है उसके कुल मेंबर्स की तादाद है 150। इनमें से 20% वो हैं जो खाने वाले कमरे में, यानी जहाँ डाइनिंग रूम है, वहाँ पर स्मोकिंग नहीं करते। तो हमारा इंटरेस्ट फिर उन्हीं लोगों में कि जो स्मोकिंग नहीं करते। अब 20% जो है वो हमारे पास है नॉन स्मोकर। तो कैपिटल एन जो है ये 150, 20% ऑफ कैपिटल एन ये आ गया 30 जो है ये नॉन स्मोकर है।
तो फिर स्मोकर कितने होंगे, 150 में से ये 30 निकालना है, ये 120 है, टोटल आपका 150। ये कैपिटल एन है, इनमें से आपने 4 निकाले, ये स्मॉल एन है। हमारा इंटरेस्ट है नॉन स्मोकर में, ये कैपिटल के होगा, ये कैपिटल एन माइनस के। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम अगर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के पीएमएफ में रखेंगे तो फिर हम काम करेंगे सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर। और अगर ये इन्फॉर्मेशन जो है हम बायनोमियल की प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रखेंगे तो फिर हम काम करेंगे विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग में। तो दोनों को हम सेपरेट करते हैं। पहले हाइपर वाला देखें। इस इन्फॉर्मेशन को जब आपने हाइपर के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रखा तो ये हमारे पास फंक्शन ओपन हो गया। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 लोग हैं 4 में जो स्मोकिंग नहीं करते, तो यहाँ पर आपने 3 रख देना है। ये इसको सॉल्व करें, ये आपका एंड रिज़ल्ट होगा। अब हम अगर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में काम करें तो विद रिप्लेसमेंट के अंदर हम फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करेंगे। पी जो है 20% है, 20% वो लोग हैं जो स्मोकिंग नहीं करते। पी ये हो गया 80% वो है जो स्मोकर हैं। कैपिटल एन 150, इनमें से 4, छोटा एन आपके पास है 4 आपने निकाले। अब 4 में 3 जो हैं वो होने चाहिए जो नॉन स्मोकर हैं। नंबर ऑफ नॉन स्मोकर, या मैंने स्मोकर लिख दिया है, ये एक्चुअली नॉन स्मोकर है। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर 3 नॉन स्मोकर। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमने बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रखी, तो ये हमारे पास आ गया पी क्यू एन सी एक्स। एक्स की जगह पर अब हमने रखना है 3। जब एक्स की जगह पर 3 रखा तो इससे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। दोनों रिजल्ट्स को हमने कंपेयर करना है। दोनों रिजल्ट्स को जब कंपेयर करेंगे तो जो विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग है उसमें ये रिजल्ट आया, विदाउट के अंदर जो है वो ये रिजल्ट आ रहा है। ये फॉर 3 सक्सेस के लिए या 3 नॉन स्मोकर्स के लिए हमने निकाला है। देयर एग्जिस्ट माइनर डिफरेंस बिकॉज ऑफ शॉर्टेस्ट सैम्पल साइज। सैम्पल साइज जो है हमने बहुत छोटा लिया है क्योंकि 150 में से हमने सिर्फ 4 लोगों का सैंपल लिया है, इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। अगर हम सैंपल कम से कम 15% ऑफ दी होल पॉपुलेशन लेते तो फिर ये जो है ये ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स जो हैं हमारे पास आने थे। नेक्स्ट है 8.32 है। 8.32 का ए पार्ट, डिस्क्राइब ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेशन है बी है ड्राइव द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटिंग क्लियरली अजम्पशन यू मेक। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं इन पे वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इफ़ एक्स इज़ ए पॉइसन रैंडम वेरिएबल विद म्यू, ये पॉइसन का पैरामीटर दिया हुआ है 1.6, इसमें से फिर हमने ये प्रोबेबिलिटी जो है ये मालूम करनी। अब ये देखिए कि हमें पॉइसन का जो पैरामीटर दिया है वो है म्यू। म्यू को हम लैम्डा भी कह सकते हैं। अब ये म्यू की कीमत जो है हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रखनी है। यहाँ पर म्यू की कीमत रखें, ये फंक्शन आपके पास आ जाएगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की जगह 0 रखें, इसे सॉल्व करें। फिर 1 रखना है, x की जगह 1 रखने से फिर x की जगह 2 रखें, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएंगी। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो बेटा इसकी रेंज है 0, 1 टू अप टू इन्फिनिटी। तो ये याद रखना है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आपको एटलीस्ट में या ग्रेटर देन के सिंबल में आएंगी उनको आपने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से ही सॉल्व करना है। अब इसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो हम 1 में से माइनस करेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट है x लेस देन 2। x लेस देन 2 के अंदर 0 और 1 आएगा। आपने 0 और 1 की प्रोबेबिलिटीज़ निकाली हुई हैं, इनको जमा करें और 1 में से माइनस कर दें। अगर ये इस फॉर्म में होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 ये निकालना है तो इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में 1 में से इसकी अपोजिशन जो है x लेस देन इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 0,
1 और 2, ये 3 प्रॉपर्टीज़, ये तीनों आपने निकाली हैं, इनको जमा करें। जमा करके फिर 1 में से माइनस कर देंगे, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। नेक्स्ट है 8.33। ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन बाय, ये आपको प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन पॉइसन का ऑलरेडी दे दिया है। इसमें से प्रोबेबिलिटीज़ निकालने 0, 1, 2, 3 एंड 4 की। आपने क्या करना है, जो पॉइसन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है उसमें x की कीमतें रखनी है 0, पहले 0 रखें, ये आ जाएगी, 1 रखें, फिर 2 रख दें, देन आपने 3 और 4 रखा तो ये आपके पास आंसर जो है ये खुल जाएंगे। यही आपने इसमें से मालूम करना है। बी पार्ट है, सपोज दैट x हैज़ ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन if probability of x1 is this and probability of x2 is this, calculate the probability x is equal to 0 and x is equal to 3। ये दो इक्वेशंस आपको दी हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और फिर हम निकालेंगे म्यू की वैल्यू, जो कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है। ये हमारे पास से जनरल प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। x की जगह पर रखें 1, x की जगह पर रखें 2। ये दो इक्वेशन आपको दी गई। इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड करें और फिर इसे आप सॉल्व करें। ये 2 डिवाइड बाई 1 करने से मेरे पास म्यू की कीमत आ जाएगी 1.33। ये कीमत जो है ये हमने पॉइसन के PMF में रख दी। ये फंक्शन हमारा ओपन हो गया। अब हमने x की जगह रखना है 0 और x की जगह पर रखना है 3। तो इससे हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो मिल जाएंगी। x 0 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी और x 3 के अगेंस्ट ये प्रोबेबिलिटी है। सी पार्ट है, ए रैंडम वेरिएबल x हैज़ ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट, ये इक्वेशन आपको दी है। इसको सॉल्व करके हमने म्यू की कीमत निकालनी है जो कि पॉइसन का पैरामीटर है। फिर हमने ये दो प्रोबेबिलिटीज जो है ये मालूम करनी है। अब ये देखें, जो आपको दिया गया है वो ये इक्वेशन है। हम जो पॉइसन का PMF है उसमें x की जगह पर रखेंगे 2, फिर x की जगह पर रखेंगे 4। ये हमारे पास फंक्शन जो है ये ओपन हो जाएगा। अब इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम म्यू की कीमत जो है वो मालूम करेंगे। ये साइड पे मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है। म्यू की कीमत आ जाएगी 2। ये म्यू की कीमत जो है हम पॉइसन के PMF में रख देंगे। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन इक्वल टू 3। तो x की जगह पर पहले रखेंगे हम 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये इस तरह हमारे पास चारों प्रोबेबिलिटी जो है ये आ जाएंगे। इनको सम अप करें, सम अप करके जो एंड रिजल्ट है वो आपके पास ये आ जाएगा। ये आपने निकालना है। 8.34 का जो ए पार्ट है ये थ्योरम है, ये हम कर चुके हैं। इस पे वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है। बी पार्ट जो है वो हम सॉल्व करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस in the production of a certain component has shown that the proportion of defective, ये आपको डिफेक्टिव का प्रोपोर्शन रेट दिया गया 0.03। कंपोनेंट्स लीव द फैक्ट्री इन बॉक्स ऑफ 500, जब डिब्बे में 500 कंपोनेंट्स आ जाते हैं फिर वो मार्केट से बाहर जाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ए बॉक्स कंटेन 3 आर मोर डिफेक्टिव, 2 सक्सेसिव बॉक्सेस कंटेन 6 आर मोर डिफेक्टिव। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है पहले आपने उस इन्फॉर्मेशन को समझना है। 500 एक डिब्बे के अंदर कंपोनेंट्स आएंगे। P आपको दिया हुआ 0.03। देखें N बहुत बड़ा है, P बहुत छोटा है। ये N 30 से बड़ा है, P 0 के करीब है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो ये NP जो है ना ये 15 आ रहा है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा जो मीन है, जिसे हम म्यू कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, ये 0.05 से लेके 0.15 के अंदर हो तो फिर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 15 ही आ रहा है हमारा। अब हमने ये जो लैम्डा की कीमत आई है, जिसे हम म्यू भी कह सकते हैं, इसको पॉइसन के फंक्शन में रख देना है। तो इससे फिर हमारे पास ये म्यू की कीमत रखने से ये प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन हमारा आ जाएगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई डिब्बा है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा डिफेक्टिव हैं। अब एक डिब्बे में 3 या 3 से ज़्यादा, इसको हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करेंगे। 1 में से इसका अपोजिट जो है वो माइनस करना है। तो इसका अपोजिट जो है x लेस देन 3 है। लेस देन 3 में 0, 1 एंड 2 आएगा।
जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन आपने बनाया है उसमें x की जगह पर 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, ये फॉर्म आ जाएगी। इन तीनों को सम अप करें और फिर 1 में से माइनस कर दें। इनको सॉल्व करके 1 में से निकाल दें, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 लगातार डिब्बों में 6 या 6 से ज़्यादा डिफेक्टिव है। पहले हम 6 या 6 से ज़्यादा डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपने लिया 1 में से इसकी अपोजिशन जो है ये माइनस की, तो x लेस देन 6 का मतलब है x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 होगी। इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को निकालेंगे और फिर हम 1 में से माइनस कर देंगे। जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है वहाँ पर x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने से ये फॉर्म आ गई। सारे को सॉल्व करना है, सॉल्व करके 1 में से आपने माइनस करना है, तो ये रिजल्ट हमारा होगा फॉर 6 आर मोर डिफेक्टिव। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 लगातार डिब्बों में ये प्रोबेबिलिटी अक्कर हुई है। तो अब 2 डिब्बों का जिक्र हो रहा है तो आपने इसका स्क्वायर ले लेना। ये जो आंसर है इसका आपने स्क्वायर ले लेना। अगर 3 डिब्बों का जिक्र होता तो पावर 3, 4 का जिक्र होता तो पावर 4। इसको सॉल्व करें, ये हमारा एंड रिजल्ट होगा। 835 का ए पार्ट जो है ये डिफाइन द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्राइव इट्स मीन एंड वेरिएंस, ये हो चुका है। थ्योरम है, डेफिनेशन है, थ्योरम है, ये अब कर चुके हैं। बी जो है 10% ऑफ द टूल प्रोड्यूस्ड इन ए सर्टन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। 10% टूल जो है वो डिफेक्टिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन अ सैंपल ऑफ 10 टूल। 10 का आपने सैंपल लिया, एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव बाय यूजिंग बाइनोमियल एंड बाय यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन के ऊपर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगती, लेकिन चूंकि उसने बाउंड किया है इस वजह से हम लगा देंगे, क्योंकि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस हैं वो ये क्वेश्चन फुलफिल नहीं करता। हमें जो दिया गया है वो है 10% डिफेक्टिव। पी आपके पास 0.1 है। क्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1 माइनस पी से, ये 90 होगा। एन की वैल्यू 10 है। म्यू आपको मिल जाएगा एन पी से, ये 1 है। एक्स अगर आपका नंबर ऑफ डिफेक्टिव टूल को शो कर रहा है तो ये जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है यहाँ पर म्यू की कीमत 1 रख दें, ये फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x की जगह 2 रखें और इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ये हमारा आंसर है। यहाँ मैंने लगाई है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी क्वेश्चन को बाइनोमियल से करते हैं। p हमारे पास है 10% 0.1, q 90% 0.9, n की वैल्यू है 10। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हमने बाइनोमियल के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रख दी। इससे ये फंक्शन हमारा ओपन हो गया। x इज इक्वल टू 2, x की जगह पर 2 रखने से इसे सॉल्व करेंगे, हमारा एंड रिजल्ट होगा। नेक्स्ट है 8.36 का ए पार्ट। सपोज दैट द नंबर ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स क्लोजली अप्रोक्सीमेट ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू। म्यू आपको दे दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी नो क्लेम 1 और फ्यूअर क्लेम। म्यू की जो कीमत आपको दी है उस कीमत को आपने प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रख देना फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर म्यू की कीमत रखने से ये हमारा फंक्शन ओपन हो गया। प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है 0 क्लेम, कोई क्लेम नहीं होता x की जगह पर 0। 1 और फ्यूअर क्लेम, x की वैल्यू 0 एंड 1, x की जगह पर 0 और 1 रखें और इनको सम अप कर लें सॉल्व करके, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है बी पार्ट। एज्यूम that the probability of being killed in an accident in the coal mine during year is 1 over 1400. Use the Poisson distribution to calculate the probability in the mine implying 350 miner will be at least 1 fatal accident in a year. ये टोटल माइनर्स हैं जो उस माइन में से कोयला निकाल रहे हैं। जब हम कोयला निकालते हैं तो उस दौरान कुछ गैसेस निकल आती हैं जिसकी वजह से डेथ वाक़या हो जाती है। वो ये कहता है कि साल में कम से कम 1 मौत ज़रूर होती है। ये डेथ की प्रोबेबिलिटी है फॉर ईयर। अब ये देखें कि आपको P दिया हुआ है। P की वैल्यू जो है ये 1 over 1400 है। N आपके पास है 350। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से म्यू आपने निकाला 0.25।
ये म्यू जो है ये आपने पाइथन के पीएमएफ में रखा, ये फंक्शन हमारे पास आ गया। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 1 साल के अंदर कम से कम एक फैटल एक्सीडेंट ज़रूर होता है। इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से हम सॉल्व करेंगे। 1 में से इसकी अपोजिशन माइनस कर दें। अब इसकी अपोजिशन क्या है, x लेस देन 1 मीन x 0, कोई एक्सीडेंट नहीं होता। पीएमएफ में x की जगह पर 0 रखें, इसे सॉल्व करें, 1 में से निकाल दें, ये हमारा एंड रिजल्ट होगा। नेक्स्ट है 8.37 का ए पार्ट। A secretary makes 2 error per page on the average. What is the probability on the next page she makes 4 or more error, no error? ये आपको एवरेज दी हुई है, यानी म्यू आपको दे दिया कि सेक्रेटरी जो है वो एक पेज के ऊपर 2 गलतियां करती है, म्यू ये है। तो इससे आपने म्यू जो है ये आपको जो दिया है, इसको आपने पाइथन के पीएमएफ में रख दिया, ये आपके पास पीएमएफ खुल गया। यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कोई गलती नहीं करती। एक्स की जगह पर रखें 0, फिर 4 और मोर मिस्टेक, तो एक्स की जगह पर अब आपने 4 और मोर के लिए ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4, लेस देन 4 में 0 1 2 3 आएगा। ये जो पाइथन का पीएमएफ आपने बनाया है, यहाँ पर एक्स की जगह पर 0 रखें, 1 रखें, 2 और 3। इन प्रोबेबिलिटीज़ को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करके 1 में से माइनस कर दें, आपका एंड रिजल्ट होगा। बी पार्ट है नेक्स्ट 8.37 का बी। ए कार हायर फर्म हैज़ 2 कार। जो कारें किराए पर दे रही है फर्म, उनके पास टोटल 2 कारें हैं, विच इट हायर्स आउट डे बाई डे। The number of demand for the car on each day distributed Python distribution with parameter 1.5. Calculate the proportion of days on which neither car is used, proportion of days on which some demand is refused. अब ये देखें, आपको म्यू दिया गया है, यानी मीन की वैल्यू दी है 1.5। ये डिमांड है उनकी कार के रेंट पे जाने की। टोटल कारें जो हैं वो 2 हैं। हमने प्रोपोर्शन ऑफ डेज निकालना है जिस दिन कोई कार यूज़ नहीं होती, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0। फिर हमने प्रोपोर्शन ऑफ डेज निकालना है जिन पर 2 सम डिमांड जो है ना वो रिफ्यूज़ होती है। अब सम डिमांड रिफ्यूज़ का मतलब ये है कि उनके पास 2 कारें थी, दोनों किराए पे चलेगी, और फिर कोई तीसरी गाड़ी मांगने के लिए बंदा आया तो उनके पास गाड़ी नहीं थी। तो यहाँ हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x ग्रेटर देन 2 की। ये जो म्यू है इसको हमने पाइथन के फंक्शन में रख दिया, x की वैल्यू रखें 0, तो इससे प्रोबेबिलिटी निकलेगी नो कार यूज्ड। तो फिर सम डिमांड रिफ्यूज़। अब सम डिमांड रिफ्यूज़ में हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि x जो है वो ग्रेटर देन 2 है। 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 2। एक्स की जगह पर रखना है आपने 0 1 एंड 2। ये तीनों प्रोबेबिलिटी सॉल्व करें और इनको 1 में से माइनस कर दें, आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। 8.38 है। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉटर पेन नोज दैट 5% ऑफ द कॉटर पेन इज डिफेक्टिव। If he sells cotter pen in a box of 100 and granted not more than 4 pen will be defective, what is the approximate probability that box will fail to meet the guarantee? अब ये देखें कि जो कॉटर पेन बनाने वाला है उसने ये कहा कि एक डिब्बे में 4 से ज़्यादा ख़राब नहीं निकलेंगी, ये उसने गारंटी दी है अपने कस्टमर को। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि किसी डिब्बे में गारंटी उसे नहीं मिली। गारंटी उसे नहीं मिली, इसका मतलब है कि किसी ख़ास डिब्बे में 4 से ज़्यादा फिर डिफेक्टिव निकलेंगे, तभी उसे गारंटी नहीं मिली। तो जो कॉटर पेन डिब्बे के अंदर टोटल हैं वो 100 हैं, 5% जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, P.05 और N आपके पास 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमने म्यू निकाल लिया 5। x जो है वो हमारा डिफेक्टिव कॉटर पेन को शो कर रहा है। ये x की कीमत जो है ये हमने इस फंक्शन में रख के प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। यहाँ पर म्यू की कीमत रखें 5। अब प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि
गारंटी नहीं मिली। गारंटी उसकी क्या थी? गारंटी थी कि 4 से कम डिफेक्टिव होंगी, 4 या 4 से कम। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि किसी ख़ास डिब्बे में 4 से ज़्यादा डिफेक्टिव निकल आई हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4, 1 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट आपने यहाँ पर यूज़ करना है, x लेस देन इक्वल टू 4। अब लेस देन इक्वल टू 4 में x की जगह पर आप रखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये आपने सॉल्व करनी है। इनको सॉल्व करके 1 में से आप माइनस कर दें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है कि किसी डिब्बे में गारंटी नहीं मिली। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।